नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कथा क्रम संयोजन जो कक्षा 10 की का 28वां प्रश्न है, यानी अंतिम प्रश्न है, जो कि आपके 3 अंक का होगा। जो ये 3 अंक होते हैं प्यारे बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है और मेरे को मानता हूँ कि ये कथा क्रम संयोजन बड़ा ही सरल है। सरल कैसे है प्यारे बच्चों कि सिर्फ कहानी को समझकर उसको जमाना है, यानी कि जिसको एक तरह से लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो तो वो उसको नकल करनी है बस। तो पेज नंबर 102 खोल लीजिए प्यारे बच्चों और देखो कि स्क्रीन पे आएगा आपकी ये भी। एकदा एकः मकरः नद्यां वसति स्म। एक दिन एक मगर नदी में वसति स्म रहता था। यानी कि एक दिन की बात है कि एक मगर नदी में रहता था, नदी में तो रहेगा। नद्याः तटे, नदी के किनारे पर फलोपेतः, फलों से युक्त जम्बू वृक्षः, जामुन का पेड़ आसीत था। नदी के किनारे पर फलों से युक्त जामुन का वृक्ष था, किनारे पर ही होगा, नदी में थोड़ी होगा। और तस्याः शाखायाम, और उस जामुन की पेड़ की शाखा पर वानर, एक बंदर वसति स्म रहता था। मगर वानरेण, बंदर के द्वारा पतितानी, गिराए गए मधुर फलानी, मधुर फलों को आस्वाद्य को चख करके अचिंत्यत, उसने विचार किया। यानी कि मगर ने बंदर के द्वारा गिराए गए फलों का टेस्ट करके, आस्वादन करके विचार किया कि फलानी अति मधुराणी, जब फल इतने अधिक मधुर हैं, मीठे हैं, तो अतः वानर, बंदर का हृदयंतु, हृदय तो हार्ट, दिल, अति मधुरम स्यात्, अत्यधिक मधुर होगा। अतः वानरम हृदयम, अतः वानर के हृदय को खादामी, खाता हूं यानी खाऊंगा। वानर मकरस्य प्रयासम, बंदर ने मगर के प्रयास को बुद्धि चातुर्येण, बुद्धि की चतुरता के द्वारा विफलीकृतवान, विफल कर दिया। तो प्यारे बच्चों याद है इसकी स्टोरी पूरी। फिर क्या हुआ कि वो बंदर और मगर में दोस्ती थी। तब ये बंदर के द्वारा दिए गए जो फल थे वो मगर अपनी वाइफ के पास ले गया। अपनी पत्नी ने जब खाए तो कहा कि अरे भाई ये तो बहुत मीठे बंदर ये हैं, क्या कहते हैं, जामुन। तो फिर उसका हार्ट तो और दिल तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। उसने कहा कि बंदर कि चलो मेरी पत्नी के पास चलो, वहाँ पर तुमसे मिलना चाहती है, जामुन लेके वहाँ गए। तो उसने कहा कि अरे आज तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर ने तुरंत, अरे वो दिल तो मैं कहाँ भूल गया, पेड़ पर ही भूल आया, लो चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। तो तुरंत वापस वो आया और जैसे ही वो पेड़ के नजदीक आया तो पेड़ पर चढ़ के कहा, अरे कोई दुष्टता से, कभी दुष्ट व्यक्तियों से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। ये आपने कहानी पढ़ी। अब आप दूसरी कहानी पढ़ो। पूरा प्राचीन काल में एकस्मिन वने, एक जंगल में एका चटका, एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेर, समयानुसार, तस्याः, उसकी संतति ही, संतान जाता हुई, यानी चिड़िया के बच्चे हुए, अंडे हुए, बच्चे हुए। एकदा, एक दिन, कश्चित, कोई, प्रमत्तः, मत वाला, गजः, हाथी, तत्र आगतवान, वहां आया। एक दिन कोई मत वाला बलिष्ठ एक हाथी वहां पर आया, उस पेड़ के पास आया। वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, आगत्य, आकर के, तस्या शाखायाम, और उसकी शाखा को, शुंडेन, अपनी सूंड से, अत्रोटयत, तोड़ने लगा जहां पर वो रहते थे। चटकाया नीडम, पक्षी का घोंसला, वो चिड़िया का घोंसला, नीडम माने घोंसला, भूवि अपतत, भूवि पर यानी भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी, और उसके अंडे, विशीर्णानी, उसके अंडे विशीर्ण हो गए अर्थात टूट गए। अध, इसके बाद, सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपत, विलाप करने लगी। बड़ा ही इमोशनल कहानी थी ये प्यारे बच्चों। तो इसको आपको जमाना था, शायद मेरे ख्याल से इस कहानी के अनुसार आप अब जमा भी पाओगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा है
कि जो ये पढ़ रहे हैं आप, इसमें से इसी पंक्ति पर 102 पेज नंबर पर नीचे एक और कहानी है, वो भी देखिए आप। पूरा प्राचीन काल में एकस्य नृपः, एक राजा के एक प्रिय वानर प्रिय बंदर आसीत था। मतलब प्राचीन काल में एक राजा के पास एक प्रिय बंदर रहता था। एक दिन नृपः राजा सुप्तः सोया हुआ था। तब एका मक्षिका, एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपाविशत बैठ गई। एक बार तो क्या हुआ था कि वो राजा सोया हुआ था, तो एक मक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। वानरः, बंदर वार बार ताम निवार्यति स्म, ताम उसको, उस मक्खी को निवार्यति में हटाने लगा। तथापि फिर भी वह मक्खी पुनः बार नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपवसति स्म, बैठ जाती थी। अतः इसलिए वानरः, बंदर मक्खी को हंतुम, मारने के लिए खड्गेन, तलवार का, प्रहारम अकरोत, प्रहार किया, तलवार का प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़ करके दूरम गता, दूर चली गई। और किंतु परंतु खड्ग प्रहारेण, परंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की नाक छिन्न अभवत हो गई, राजा की नाक कट गई। इस कहानी से यही समझ में आया ना प्यारे बच्चों की मूर्ख की दोस्ती। वो कहते ना, कुत्ते की दोस्ती दो मुंही जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पाँव काटे हैं। यानी कि ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की दोस्ती में क्या होता है, नुकसान ही होता है। मूर्ख दोस्ती से अच्छा समझदार दुश्मन होता है। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये क्या पढ़ा हमने, ये कथा क्रम संयोजन के 3 पढ़े हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 103 खोल लीजिए, समझ रहे हैं तो देखिए बेटा। एक वृद्ध यानी बूढ़ा, व्याघ्र सरोवर तटम, सरोवर के किनारे पर आकर के स्वर्ण कंकणम, सोने के कंगन को दातुम इच्छति, देना चाहता था। एक बूढ़ा व्याघ्र सरोवर के किनारे पर आकर के सोने के कंगन को दान देना चाहता था। ततः इसके बाद लोभेन आकृष्ट, लोभ से आकर्षित हुआ एक पथिक, एक राहगीर, तम ग्रहीतुम, उस सोने के कंगन को इच्छति, चाहता था। परंतु वह तस्य हिंसक प्रवृत्ति, उसकी हिंसक प्रवृत्ति के विषय में चिंतित भवति, उसकी हिंसक प्रवृत्ति के विषय में चिंतित, अरे मुझे खा नहीं जाए। तब स व्याघ्र, उस व्याघ्र ने मिथ्याम वदित्वा, झूठ बोल करके स्वम प्रति, अपने प्रति विश्वासम उत्पन्नम करोति, विश्वास उत्पन्न किया, अपने प्रति विश्वास। अरे नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अब धर्म कर्म करता हूँ, मैं किसी भी जानवर को यानी किसी भी राहगीर को नहीं खाता हूँ। यदा, जब पथिकः, राहगीर स्नान करने के लिए सरोवरे प्रविशति, सरोवर में प्रवेश करता है, वह महापंके, बहुत सारे कीचड़ में निमग्न, डूब जाता है, निमग्न भवति, डूब जाता है। तब सह, वह व्याघ्र, तम, उस राहगीर को मारित्वा, मार करके खादति, खा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से यानी इस कथाक्रम से जो समझ ही गए, पर इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही मीठा क्यों ना बोले। अगला है दरिद्र, सुदामा की कहानी तो आपने सुने। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, दरिद्र सुदामा श्री कृष्ण से मित्रम आसीत, भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, परम भगवान कृष्ण का। वह श्री कृष्ण दर्शन आए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिकाम अगच्छत, द्वारिका गए। वह जो सुदामा थे वो श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए कहाँ गए, द्वारिका गए। द्वार रक्षक ने यानी द्वारपालों ने तम उसको राजसभा में अनयन ले गए। पहले तो मना करा, फिर बाद में ले गए, राजसभा में ले गए। ब्राह्मण सखा वासुदेव, ब्राह्मण सखा यानी कि
बाल्य सखा बालक जो बाल्य सखा है उस वासुदेव ने तम तस्य उसको आलिंगन किया, यानी भगवान श्री कृष्ण ने उस बाल्य सखा बालक लंगोटिया यार को अपने आलिंगन किया, गले लगाया। श्री कृष्ण सुदाम्न भार्यया, श्री कृष्ण जी ने सुदाम्न भार्यया सुदामा की भार्या के द्वारा प्रदत्तान दिए गए तंडुलान चावलों को अखादत खाए, चावलों को खा लिया और दरिद्र से निवारण आए, और दरिद्र के निवारण के लिए श्री कृष्ण ने तस्में उन्हें ऐश्वर्यम अयच्छत, ऐश्वर्य प्रदान किया। जैसे इसकी कहानी आपको पता होगा कि वो जैसे एक मुट्ठी खाया तो बिल्डिंग बन गई, दूसरी मुट्ठी खाया तो पूरा ऐश्वर्य आ गया, ऐसे 3 मुट्ठी चावल में उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। तो ये आपने पढ़ा सुदामा, और आपने जानते भी होंगे सुदामा और कृष्ण की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। अब अगला पढ़ते हैं। एकदा एक बार व्याधेन विस्तारिते, व्याध के द्वारा यानी शिकारी के द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाले जाल पर एक वृद्ध व्याघ्र, एक व्याघ्र एक बूढ़ा व्याघ्र क्या हो गया, अभवत हो गया, यानी जाल में फंस गया। वह बहु प्रयत्नम कृत्वापि, बहु प्रयत्नम अत्यधिक प्रयास करने पर भी जाल से युक्तम न अभवत, जाल से युक्त मुक्त नहीं हुआ, मुक्तम न अभवत मुक्त नहीं हुआ। मूषक व्याघ्र से चूहा, मूषक माने चूहा, व्याघ्र से सहायताम कर तुम, व्याघ्र की सहायता करने के लिए कथयति कहता है। व्याघ्र तम उस चूहे को क्या तुच्छम जीवम मतवा, तुच्छ जीव मान करके हंसने लगता है, अरे चूहे यार तू क्या हेल्प करेगा मेरी। फिर कहा मूषक स्वस्य, मूषक चूहा स्वस्य अपने लघु दंतय, छोटे छोटे दांतों से जाल कर्तनम कृत्वा, जाल कर्तन करके व्याघ्रम उस व्याघ्र को बही कृतवान बाहर किया, और बाहर करने के बाद उसने कहा यार सॉरी भाई, इसलिए किसी को भी तुच्छ छोटा नहीं मानना चाहिए, सब ईश्वर के यहाँ से भेजे गए समान है सब। तो ये है हमारी 3 कहानियाँ पेज नंबर 103 की। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आई होगी आपको। इसमें जो चौथी कहानी यानी कि आज इस वीडियो की कहानी थी वो थी सरोवर के किनारे पर वो लोभ गला कटाता है, वो मर गया। दूसरी सुदामा वाली कहानी, और तीसरी ये हमारी जो मूषक ने उसको जाल से आज़ाद किया। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कथा क्रम संयोजन का ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पार्ट 3 वो पढ़ेंगे। धन्यवाद। पेज नंबर 104। आसीत कस्मिचित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्र, किसी अधिष्ठान पर जीर्णधन नाम का, किसी स्थान पर जीर्णधन नामक वणिकपुत्र रहता था। स और वह विभव यानी ऐश्वर्य यानी धन के क्षय नाश होने पर देशांतरम अन्य स्थान पर गंतुम इच्छति जाना चाहता था। तस्य और उसके घर में एक लोह घटिता, लोहे से बनी हुई क्या थी, लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषों उपार्जिता, पूर्व पूर्वजों के द्वारा कमाई गई तुला माने तराजू आसीत थी। और ताम उसे कस्यचिद सृष्टिनो किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित अन्य स्थान पर प्रस्थान किया। ततः इसके बाद सुचिरम लंबे समय पश्चात देशांतर करके यानी अन्य स्थान से यथेच्छया इच्छानुसार भ्रांतवा घूम करके पुनः दोबारा स्वपुरम आगत्य अपने नगर में आकर के तम श्रेष्ठिम उवाच उस सेठ जी से कहा, जिसको तराजू दी थी, कहा कि स आह वो बोला कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी दियताम दीजिए मेरे द्वारा सा निक्षेप तुला, सा वह मेरे द्वारा प्रदान की गई निक्षेप तुला धरोहर की तुला को यानी तराजू को दीजिए। स आह वो बोला, भो अरे नास्ति सा वह नहीं है, वह तराजू मेरे पास नहीं है। त्वदिया तुला तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू यानी तुला मूषकय चूहों के द्वारा बख्शिता खा ली गई। अरे तुम्हारे द्वारा दी गई तो वो जो दिया। अब टेंशन वाली बात तो ये हो गई कि कोई चूहा, तो उसने क्या करा, उसने कहा चलो कोई बात नहीं,
आगे की कहानी मैं सुना देता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम्हारे बच्चा कहाँ है, क्या है, चलो मैं नदी पे नहाने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे आपके बच्चे को भेज सकते हो। उसने कहा चलो, तो दोनों चले गए। तो नदी पर नहाने जाए तो रास्ते में एक गुफा थी, तो गुफा में उस बच्चे को बंद करके बाहर से पत्थर रख दिया और वो उसमें छुप गया। जब वो व्यक्ति दोबारा आया तो सेठ जी ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो उसने कहा कि आपके बेटे को तो चील उठा कर ले गई है। तो कहा चील भी कोई उठा कर ले जाती है क्या। उन दोनों में झगड़ा बढ़ते बढ़ते वो कहाँ चले गए, राजा के पास चले गए। राजा ने कहा कि भाई इसके बच्चे को दे दो, उसके बच्चे को दे दो। तो उसने कहा वणिकपुत्र ने कि भाई उसके बच्चे को तो चील उठा कर ले गया। अरे चील भी कोई उठा के ले जाती है क्या, राजा ने ऐसे कहा। तो कहा कि नहीं, जब चूहा लोहे के तराजू को खा सकता है तो फिर बच्चे को चील उठाकर कैसे नहीं ले जाती। तब राजा ने कहा, हे सेठ, चुपचाप से इसके बालक को वापस लौटा दो, इसके तराजू को वापस लौटा दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तो उस सेठ ने क्षमा मांगी और वो तराजू वापस लौटाए और उस जीर्णधन ने भी अपने उस बालक को उस गुफा से आज़ाद करके पुनः लौटा दिया। तो प्यारे बच्चों, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम धोखा करते हैं तो हमें भी धोखा ही प्राप्त होता है। ये थी इस पेज नंबर 104 की पहली कहानी। एक और कहानी थी इसमें, कथा क्रम संयोजन। कथा है, देखो कथा। महात्मा बुद्ध एकस्याम एक रात्रौ, रात्रि में गृहम त्यक्त्वा, घर त्याग करके निर्गत चले गए। महात्मा बुद्ध एक रात में घर को त्याग करके, घर को छोड़कर चले गए। सह वह इतस्ततः, इधर उधर, वने अभ्रमत, इधर उधर जंगल में, वने माने जंगल में, अभ्रमत घूमने लगे। परंतु स उन्हें पूर्ण शांति न अलभत, प्राप्त नहीं हुई। एक दिन स उन्होंने पंच मित्रै सह, 5 मित्रों के साथ 6 वर्षों तक पर्यंतम तक अतपत, तपस्या की। यानी कि उन्होंने क्या वहाँ गए तो 5 दोस्त थे, उन्होंने 6 साल तक क्या करी, तपस्या करी। अंततः एकस्मिन वट वृक्षात, एक वट वृक्ष के मूले नीचे, स उन्हें महाबोध की अलभत प्राप्ति हुई, महाबोध की प्राप्ति हुई, अर्थात परम ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बाद फिर तदारभ्य, तभी से उनका नाम महात्मा बुद्ध नाम से प्रख्यात अभवत, प्रख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी महात्मा बुद्ध की कहानी। आप जानते होंगे, रोगी देखा, मृतक देखा, बूढ़ा देखा और एक लाश देखी। रोगी देखा, मृतक देखा, बूढ़ा देखा और लाश देखी। तो तो रोगी देखते क्या मैं बीमार हो जाऊंगा, क्या मनुष्य तो बीमार होता है। क्या बूढ़ा देखा, क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मनुष्य तो बूढ़ा भी होता है। क्या मैं मर जाऊंगा, लाश देखकर क्या हम इंसान मरता भी है। तो उनको वैराग्य जाग गया और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके संन्यास को धारण किया। ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। देखो नेक्स्ट है, एक दिन कश्चित कुक्कुरा, कोई कुत्ता, एक रोटी को प्राप्त किए। एक बार किसी कुत्ते ने एक रोटी को प्राप्त कर लिया। सह रोटी काम, वह उस रोटी को मुखे गृहीत्वा, मुख में पकड़ करके, मुंह में तो रखेगा, रख करके गच्छन आसीत, जा रहा था। गच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय, जा रहा था। तब सह वह नदी के जल में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपने अक्ष को, अपनी परछाई को आसीत देखा, यानी कि अपनी परछाई को अपश्यत देखा। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को अन्य कुक्कुरम मतवा, अन्य कुक्कुर मानकर, अन्य दूसरा कुत्ता मानकर, सह तस्य रोटिकाम, सह वह कुत्ता, तस्य रोटिकायाम, तस्य रोटिकाम, उस रोटी को प्राप्त करने का अचिंतित विचार किया, रोटी को प्राप्त करने का विचार और किया। तब तस्य मुखस्य, उसके मुख से रोटिकाम अपि, रोटी भी जले पतति, जल में गिर गई। यानी कि कहने का मतलब है, लोभ लालच बुरी बला है। अपनी रोटी को मुंह में दबाए को भी उसने दूसरा कुत्ता मान करके, जैसे ही वो भोगने लगा, वो रोटी भी पानी में गिर गई और खुद की रोटी को भी चली गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने 3 कहानी पढ़ी, जीर्णधन वणिकपुत्र, महात्मा बुद्ध और लालची कुत्ते की। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। सिर्फ आपको कहानी को जमाना है, तो आपको कहानी समझ में आ जाए। जितनी कहानियाँ मैं 8, 10, 15 जो भी मैंने कहानी आपको इस नोट्स में दी है, वो तो मैं पढ़ाऊँगा। इसके अन्य 3 और एक्स्ट्रा कहानियाँ आप पढ़ लीजिए। कहानियाँ तो पढ़ सकते हैं यहाँ,
धन्यवाद प्यारे बच्चों। क्रम संयोजन में 105 पेज नंबर पढ़ेंगे। शिवी नाम राजा दयालु दानी च आसीत। शिवी नामक राजा दयालु और दानी था। एकदा एक दिन शक्र यानी इंद्र भगवान विप्र रूपेण ब्राह्मण के रूप में तत्र आगत्य वहां आकर के कथयति कहते हैं कि एकस्य नेत्रम दान, एक नेत्र दानम इच्छामि का दान चाहता हूं। शिवी राजा से इंद्र ने कहा कि मैं एक नेत्र दान में चाहता हूं। उन्होंने नेत्र द्वयम, दोनों नेत्रों को दातुम इद्यत, दान देने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के सर्वे अमात्या, सभी मंत्रीगण अप्रसन्ना भवत, प्रसन्न हो गए, नाराज हो गए। परंतु स कथयत, परंतु उन्होंने कहा, उन शिवी ने कहा कि मम जीवनम तु, मेरा जीवन तो दुखिता नाम उपकाराय, दुखियों के उपकार के लिए ही अस्ति है। तेन प्रसन्नो भूत्वा, और उससे प्रसन्न होकर के, उस शिव से प्रसन्न होकर के शक्र इंद्र तस्मै उसे वरम अयच्छत, वरदान प्रदान किया और उसकी आंखों को भी सही कर दिया। ये थी कहानी दयालु शिवी की। नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं। एक दिन कृषकस्य, किसान के, एक बार एक किसान के 4 पुत्रा, 4 पुत्र, अलसहा आसन, आलसी थे। यानी एक किसान के 4 पुत्र थे, वो चारों के चारों आलसी थे। ते कृषि कार्य, वे कृषि के कार्य में, खेती के कार्य में, पितुः सहयोगम, पिता के सहयोग को न अकुर्वन, नहीं करते थे, पिता के सहयोग को नहीं करते थे। वृद्ध कृषक, उस बूढ़े किसान ने स्वपुत्रान अकथयत, अपने पुत्रों से कहा, मम क्षेत्रेषु, इस मेरे खेत में गुप्तम धनम, गुप्त धन वर्तते है, गुप्त धन है, निज मातु है, और निज मातु प्रेरणाया, और अपने माता की, मतलब धन है। फिर चौथी लाइन देखो, ते वे निज पितु, अपने पिता की मृत्यु पश्चात, पिता की मृत्यु के पश्चात, निज क्षेत्रान, अपने खेत को आकर्षण, खींचा, जोता, खोदा, यूँ मान लो, अपने खेत को खोदा, परंतु सुगुप्तम धनम, अच्छी प्रकार से छिपाया हुआ जो गुप्त धन है, न लब्धम, प्राप्त नहीं हुआ। तब निज मातुः प्रेरणाया, अपनी माता की प्रेरणा से, ते उन सभी बच्चों ने क्षेत्रेषु, खेतों में, बीजम, बीजों को, अवपन, बो दिया, और अनेन, और उससे, प्रसृतम, बहुत अधिक, धान्यम अलभत, बहुत अधिक धान्य प्राप्त हो, बहुत सारा धन धान्य प्राप्त हुआ। धान्य प्राप्त हो तो पैसा आएगा। अंते च, और अंत में, ते वे स्वपितु, और अंत में उन चारों बालकों ने स्वपितु, अपने पिता के सुगुप्तम धनम से, अपने पिता के सुगुप्त धन, अच्छी प्रकार से छिपाए हुए धन का रहस्यम अबोधन, रहस्य को समझा। आलसी थे बेटे, तो कहीं तो काम नहीं करते, भाई मेरे खेत में, तो उन्होंने मेहनत का फल जाना। काश ऐसा होता है कि वो किसान के जीवित रहते ही वो समझ जाते। अब एक नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, एक कृषक प्रतिवसति स्म, एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था। तस्य, उसके, कुक्कुटे, उसके, मतलब क्या, उसके पास, एक कुक्कुरेषु एका कुक्कुरी नित्यम एकम, यानी उसके जो क्या कहते हैं मुर्गे और एक मुर्गी, नित्य एक स्वर्ण भांड अंडम प्रसूयते स्म, एक मुर्गा और एक मुर्गी सोने का अंडा देते थे। कृषक अति लुब्ध आसीत, किसान बहुत लोभी था। स वह एकदा, एक ही दिन में, सर्वाणि अंडानी, सभी अंडों को, ग्रहीतुम इच्छत, ग्रहण करने की इच्छा करता था, और करने से, तस्य उदरम वेदार्यत, उसके उदर को, उसके पेट को फाड़ दिया। परंतु न आसीत तत्र, परंतु वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, एकम अपि अंडम, एक अंडा भी न आसीत, नहीं था, उसके पेट में एक अंडा भी नहीं था। कृषक महत दुखम अनुभवन, किसान ने महत दुखम, अत्यधिक दुख का अनुभव किया। स पश्चातम, और पश्चात के साथ, और पश्चाताप के साथ, अवदत, बोला, अरे अति लोभो न कर्तव्य है, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन 3 कहानियों में आपने शिवी राजा की कहानी,
चार किसान के 4 आलसी पुत्रों की कहानी और लोभी किसान की कहानी, इन 3 कहानियों का अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, इनसे समझ गए होंगे आप, इन कहानियों को आपने अगर अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, शायद इस ये जो वीडियो देखा इसी में आपको कहानी याद रह जाएगी। अब इन कहानियों के आधार पर इसको जमाना है। अब ऐसा थोड़ी करोगे आप कि ऐसे लिखोगे, एक मुर्गा और एक मुर्गी नित्य एक अंडा दिया करते थे और एक गाँव में एक किसान रहता था। फिर ऐसे थोड़ी लिखोगे कि वह उसके पेट में एक भी अंडा नहीं मिला और उसने उसके पेट को फाड़ डाला। ऐसे थोड़ी लिखोगे उल्टा। आप कहानी के आधार पर कहानी को जमा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। 6 कथाक्रम संयोजन का ही पाठ पढ़ेंगे हम। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में ब्राह्मण दंपत्ति, एक ब्राह्मण का जोड़ा यानी पति पत्नी, निवसत स्म रहते थे। किसी नगर में एक ब्राह्मण का दंपत्ति यानी जोड़ा रहता था। ब्राह्मणी स्वपुत्र से, अपने पुत्र के रक्षार्थम, रक्षा के लिए, पालितम पाला हुआ, नकुल संस्थाप्य, नकुल को नेवले को रखकर स्नातुम गता, स्नान करने के लिए चली गई। ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए एक नेवले को उस बच्चे के पास रखकर स्नातुम गता, स्नान करने के लिए चली गई। नकुलः, नेवले ने, बालकस्य समीपम, बालक के समीप, आगच्छन्तम, आते हुए, कृष्ण सर्पम, काले सांप को अखंडश करो, तो खंड खंड कर दिया यानी कि उसको मार दिया। स रुधिर लक्तम, तो यानी उसके रक्त से, आप्लवितम, सने हुए, मुखम, मुख को, स्वव्यापारम, अपने व्यापार के प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शन के लिए, कहाँ, ब्राह्मण्या समीपम, ब्राह्मण के समीप, अगच्छत गया। यानी कहने का मतलब है कि जो वो नेवला था वह बताने जा रहा था कि भाई उसके मुख तो सन गया था, वो उसको मारा सांप को, परंतु वो ब्राह्मणी के समीप गया और कहा कि भाई सांप आ गया था। ब्राह्मणी अचिंतित, ब्राह्मणी ने विचार किया कि नकुलेन, नेवले ने मम पुत्रो हतः, मेरा पुत्र मार दिया है। कोप आविष्ट, क्रोध से आवृष्ट, मना मन वाली होकर ब्राह्मणी ने नकुल को अहनत मार दिया, नेवले को मार दिया। किंतु परंतु सा पुत्रम जीवितम, परंतु उसने पुत्रम जीवितम, पुत्र को जीवित देखकर, वो कृष्ण सर्पम मृतम च, और काले सांप को मरा हुआ देखकर, देखती है, पश्यति देखती है, तम नकुलम मृतम, और उस नेवले को मृतम दृष्टवा, मरा हुआ देखकर, ब्राह्मणी परम विषादम, अत्यधिक विषाद को, अत्यधिक दुख को अगच्छत प्राप्त किया। कहने का मतलब है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यारे बच्चों, कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। पहले पूरा मामला समझना चाहिए कि इसके मुक्त में रक्त था तो पहले उसको घर पे आना चाहिए था। इस बार बिना बात निर्दोष नेवले की हत्या हो गई। तो ये था कहानी हमारी कि शीघ्रता कभी नहीं करनी चाहिए। अगली कहानी है, एकस्मिन् वने, एक जंगल में, श्रृंगालः, सियार च वक, और भेड़िया, निवसत स्म, रहते थे। एक वन में श्रृंगाल और एक भेड़िया रहते थे। एक दिन प्रातः काल श्रृंगाल सियार ने वकम, भेड़िए से, अवदत, कहा, श्व, कल, मया सह, मेरे साथ भोजनम कुरु, मेरे साथ भोजन करना। यहाँ वक भेड़िया नहीं है, यहाँ पर वक कौन है, बगुले के लिए आया है। तो बगुले से कहा कि भाई हे बगुले, तुम यहाँ पर आना और क्या करना है, भोजन करने आना है। स वकः, वह बगुला, भोजनाय, भोजन के लिए, अग्रिम दिने, अगले दिन, श्रृंगालस्ते निवासम, श्रृंगाल के निवास पर अगच्छत गया। भोजन काले, भोजन के समय, चंचू, चोंच, भोजन के समय, अरे उसके पहले की लाइन, कुटिल श्रृंगाल, और कुटिल जो श्रृंगाल है, जो स्थाल्याम, स्थाली में, वकाय, बगुले के लिए, क्षीरोदनम, दूध, अयच्छत, प्रदान किया। भोजन काले, भोजन के समय, चंचू, स्थालित, चोंच से थाली में रखा हुआ भोजन ग्रहण करने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। बगुला अब चोंच से थाली में से दूध कैसे पिए। और बकह, बगुला, और केवल क्षीरोदनम अपश्यत, क्षीरोदन को देखता रहा, यानी कि गाय किसको देखता रहा, दूध को देखता रहा। और श्रृंगाल और सियार तो यानी श्रृंगाल तो सर्वम, सब कुछ अभक्षित खा गया। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि आप किसी के साथ मित्रता निभाते हैं तो पूरी निभाए, अन्यथा मित्रता ही न रखें। वो बगुले को बुलाए भी सही और कहा कि भाई तू मेरे यहाँ खाना खाने आना, और दूध रख दिया। अब चोंच से दूध, लंबी चोंच होती, कैसे पिएगा, वो वाली बात हो गई।
तो अब प्यारे बच्चों एक और एक कहानी पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में एका माता निवसति स्म, एक माता रहती थी। तस्या माधव नाम, उसका माधव नाम का पुत्र आसीत, पुत्र था। एकदा एक दिन माधव ज्वर पीड़ितः अभवत, बुखार से पीड़ित हो गया। माता स्वपुत्रम, अपने पुत्र को माधव को चिकित्सालयम नीतवती, चिकित्सालय ले गई। चिकित्सक डॉक्टर ने माधव के लिए औषधम कृतवान, औषधि प्रदान की। औषधम खादित्वा, और औषधि खा करके पुत्र निरोग अभवत, निरोग हो गया, पुत्र निरोग हो गया। अब देखो ये कहानी सोच रहे होंगे आप, ये इतनी नॉर्मल कहानी, ऐसे थोड़ी पूछ जाएगा। ये आपसे यही तो चेक किया जाएगा कि आपको कथा को अच्छी प्रकार से जमाना आता है या नहीं आता। ये मैंने क्रम से बोला। अब कोई सा भी जिसे उल्टा बोलते हैं, उसके माधव नाम का एक पुत्र था, एक गांव में एक माता रहती थी, नहीं जमेगा। माता अपने पुत्र को चिकित्सालय ले गई, उसके बुखार हो गया, नहीं जमेगा। माधव चिकित्सक ने औषधि खाकर पुत्र निरोग हो गया, चिकित्सक ने माधव को औषधि दी, नहीं हो सकता ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या समझ में आया आपको कि ये ऐसा ही, तो आपको कहानी का जो कहानीकार थे वे समझ में आना चाहिए। अधिक से अधिक कहानियाँ पढ़ें और कथा क्रम संयोजन तो आप कर ही लेंगे। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। पेज नंबर 107 खोल लीजिए, कथा क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं हम, और कथा क्रम संयोजन का ये अंतिम वीडियो रहेगा। इसमें कहानी है, एकदा एक दिन एक बालिका पित्रा सह, अपने पिता के साथ, नदी के मार्ग से नौका के द्वारा मेलकम द्रष्टुम, मेला देखने के लिए नगरम प्रति गच्छति स्म, नगर की ओर गई। यानी कि एक दिन एक बालिका ने अपने पापा के साथ नदी के मार्ग से यानी कि नाव से मेला देखने के लिए नगर गई। दो लोग मकर से भीत डर से जले पतितो, जल में गिर गए। सा अचिंत्यत, उसने विचार किया, और तयो जनयो, उन दोनों की लोगों की रक्षणम करणीयम, रक्षा करनी चाहिए। सा, वह लड़की जल में अकुर्दत कूद गई, और तयो जनयो, और उन दोनों को हस्तौ गृहीत्वा, हाथों से पकड़कर नौकाम प्रति, नौका की ओर आनयत लेकर आई। सा तयो रक्षणम अकरोत, सा उसने उन लोगों की रक्षणम अकरोत, रक्षा की। सा वह साहसी बालिका कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये था साहसी बालिका लक्ष्मीबाई आसीत, वो माँ लक्ष्मीबाई थी। बूंदे लोहर बोलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक अंतिम कहानी देख लीजिए। एकदा एक दिन एक काकह, एक कौवा, एक काम रोटी काम अनयत, एक रोटी को लेकर आया। कहीं से मिल गई उसको रोटी। लोमशा लोभी, यानी कि वो लोभी, तम दृष्टवा, उसे देख करके, यानी वो एक लोमड़ी ने, तम दृष्टवा, उस कौवे को देखकर, केनापि उपायन, किसी उपाय से, रोटी काम गृहीतुम ऐच्छत, रोटी का यानी रोटी ग्रहण करने की इच्छा की। उसने सोचा कोई से भी आइडिया से मैं इस कौवे की रोटी को ले लूं, ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। सा वृक्षस्य, सा उस लोमड़ी ने, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, अतिष्ठत, खड़ी हो गए, और काका च अवदत, और कौवे से कहा, तात, हे प्रिय, मया श्रुतम, मेरे द्वारा सुना गया है कि त्वम अति मधुरम गायसी, अरे तुम तो बहुत अच्छा सुंदर गीत गाते हो। तुम अति मधुरम, अत्यधिक मधुर गीतम गायसी, गीत गाते हो। स गर्वो अयम काकः, और गर्व से अयम काकः, यह कौवा, यावत ज्यों ही गायती, गाता है, काव काव यानी गाता है, तावत त्यों ही विवर्तान, खुले हुए मुखात, मुख से, रोटी काम भूमौ अपतत, रोटी भूमि पर अपतत, गिर जाती है, रोटी भूमि पर गिर जाती है। और लोमशा, और लोमड़ी, ताम नित्वा, उस रोटी को नित्वा लेकर के तथा गच्छत, वहाँ से भाग गई। तो समझ में आया, किसी को भी अगर मूर्ख बनाना हो तो उसकी प्रशंसा करने लग जाओ। मैं मानता हूँ कि प्रशंसा बहुत बड़ा जहर है। प्रशंसा पीठ पीछे हो तो अच्छी बात है, यदि सामने होती है तो प्रशंसा नहीं, चापलूसी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि प्रशंसा करके लोमड़ी ने कौवे की रोटी को भी ले लिया। तो इस प्रकार हमारा कथा
क्रम संयोजन नामक टॉपिक पूरा होता है। लगभग हमने इनमें 15 कहानियाँ पढ़ी है इन 5-7 पेजों में। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा और इन 7 वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, तो ये 15 कहानियाँ तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इनमें से ही आ जाता है तो वारे नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ पाता है तो अन्य कहानियों को पढ़िए जो कि पुस्तक में हो, पासबुक में हो, कहीं पे भी मिले, उन अधिक से अधिक कहानियों को पढ़िए। तो ठीक है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। अपना ध्यान रखिएगा, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं। हरिओम।